सबसे पहले आपकी बॉडी से ग्लूकोज जो होता है वो यूटिलाइज होना शुरू होता है, यानी कि जो आपने आखिरी मील खाई है तो सबसे पहले उस मील का जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर दौड़ रहा है, जो ग्लूकोज ब्लड फ्लो के अंदर है। 20 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में इनकी एक आंख, राइट आई इनकी हमेशा के लिए डैमेज हो गई। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, अगेन एक खास वीडियो है, एक सीरीज का वीडियो है जिसका नाम है डीएनए बेस्ड फिटनेस। मैंने ये सीरीज शुरू करी थी लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे आप टेस्ट करवा सकते हैं। 5 से 6 हजार का ये टेस्ट होता है और आपको आपकी बॉडी की डीएनए एनालिसिस के बेस में पता चल जाता है कि क्या आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है एक्सरसाइज को या स्पेसिफिक डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लान को। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको, कैसे, कहाँ, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ से होगा, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। पर आज का वीडियो, ये वीडियो है फैट लॉस रिस्पॉन्स टू कार्डियो। यानी कि जब आप कार्डियो करते हो, यानी कि रनिंग करते हो या ऐसी एक्सरसाइजेस करते हो जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको फैट लॉस होगा, तो वो फैट लॉस आपके डीएनए के, आपकी जेनेटिक्स के आधार पे कितना होने वाला है, उसको यहाँ पे हम बताएंगे। और क्यों मैंने ये वीडियो किया, क्यों मैं ये वीडियो लेके आया, कारण ये है कि कुछ वीडियोस में देख रहा था, स्पेशली एक अभी वीडियो आज ही मैंने देखा, सिक्स पैक एक यूट्यूबर है, अच्छे वीडियो बनाते हैं, काफी जेन्युइन वीडियो बनाते हैं वो। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि लोग क्या क्या एक्सरसाइज बता रहे हैं अपने लव हैंडल्स को कम करने के लिए, यानी कि साइड फैट को कम करने के लिए। और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस दिखे मुझे, और कुछ टिकटॉक वाले हैं उनके भी वीडियोस दिखे। उनमें से एक मुझे रोहित खत्री का वीडियो दिखा, तो बहुत बहुत फनी सा वीडियो था, फनी सी बातें थी। तो अगर आप डेली ऐसे 15 बार करोगे, आपका सारा साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा, गारंटीड। मैंने सोचा कुछ ऐड किया जाए इस वीडियो के अंदर, कुछ इंफॉर्मेशन जो है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी ऐड की जाए। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद कहीं और कवर नहीं हो रखी होंगी, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। तो शुरुआत करते हैं कि कौन से वो टेस्ट हैं जिससे पता लगेगा कि आपकी जेनेटिक्स, आपकी जीन्स कितना फैट लॉस करेंगी जब आप कार्डियो करते हैं। तो इस टेस्ट में दो जीन्स कवर्ड होती हैं, वो है ADR-B2 और LPL। दो टाइप के जेनेटिक्स या जीनोटाइप होते हैं, एक है एनहांस्ड, एक है नॉर्मल। और इनहांस का मतलब यह है कि अगर आप लगभग 4-5 दिन 150 से 250 मिनट का वर्कआउट करेंगे तो आपको अच्छे फैट लॉस दिखाई देंगे, फैट लॉस के रिजल्ट्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल जीनोटाइप के हैं, आपके रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं, तो उसके अंदर आपको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। 6 डेज तक आपको कार्डियो करना पड़ सकता है और 250 से 350 मिनट्स तक आपको कार्डियो करना पड़ सकता है। डिटेल आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चन से, कुछ क्वेरी, कुछ बातें दिमाग में आ रही हैं, तो मैं उसके आंसर कमेंट्स में आपको जरूर दूंगा। और आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी प्लीज फॉलो करिए, उसके अंदर भी काफी सारी बातें, काफी सारे टिप्स मैं देता रहता हूं। वो है rajat.ialphatv ऑन इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं, एक पॉज लूंगा आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि होता क्या है, जब मैं जेनेटिक्स बेस्ड वीडियो बना रहा हूं तो कई लोगों ने मुझे कहा कि थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं वो, कि हमारी जेनेटिक्स अगर उसके अंदर वीक निकल आई किसी बात को लेके, और किसी बात को लेके अगर उन्हें प्रॉब्लम्स पता चल गई पहले से, तो उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देता हूं, मंसूर अली खान पटौदी, सैफ अली खान के डैड, और बहुत ही फेमस क्रिकेटर, टेस्ट प्लेयर, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा टेस्ट प्लेयर। 20 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में इनकी एक आंख, राइट आई इनकी हमेशा के लिए डैमेज हो गई। उसके बाद भी ये कम बैक किया उन्होंने 6 महीने के अंदर, विल पावर, कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ, और दोबारा से इंग्लैंड के खिलाफ एक सेंचुरी मारी और अपना करियर आगे नॉर्मली लेके गए। तो डीएनए तो सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी चीज है, यहाँ तो एक पूरी फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी इन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया, आगे ले गए। तो इन चीजों का बिल्कुल भी अपने मन में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें डीमोटिवेट हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। तो उसको एक टूल की तरह यूज करना है ताकि हम आगे और स्ट्रांगली बढ़े। अगर कोई कमी पता चल गई तो उस कमी के ऊपर ज्यादा काम करें। अब जेनेटिक्स के अंदर जैसे होता है कि किसी की जेनेटिक्स मान लिया वेट गेन करने के लिए अच्छी नहीं है, पर वेट लॉस करने के लिए अच्छी हो सकती है। कोई बंदा मैथ्स में अच्छा हो सकता है तो कोई लिटरेचर में अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ये बस इंफॉर्मेशन है जिसको अगर आप यूज करेंगे अच्छे से तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, और स्पेशली ट्रेनर्स के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया टूल हो सकता है। तो आपने सपोज करिए टेस्ट कराया और टेस्ट से आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि आप नॉर्मल हैं
या आप एनहांस्ड है, यानी कि आप जल्दी फैट बर्न करेंगे या आप फैट बर्न स्लोली करेंगे। तो एक कंसेप्ट बता देता हूं, इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आप कार्डियो करते हैं, यानी कि ऐसी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आपकी बॉडी से ग्लूकोज जो होता है वो यूटिलाइज होना शुरू होता है। यानी कि जो आपने आखिरी मील खाई है, तो सबसे पहले उस मील का जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर दौड़ रहा है, जो ग्लूकोज ब्लड फ्लो के अंदर है, वो बर्न होगा। कार्डियो आप कर रहे हैं, उसके बाद जो ग्लाइकोजन यानी कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट थे पहले से आपकी बॉडी के अंदर, वो बर्न होने शुरू होंगे, और सबसे आखिरी में आपका फैट बर्न होगा। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बांध दीजिए, जब भी आप कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो इस तरीके से आपकी बॉडी में फैट आखिरी में बर्न होता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप छोटे छोटे वर्कआउट करते हैं 10 मिनट के 20 मिनट के, तो आपका फैट जो स्टबर्न फैट होता है आपके स्टमक एरिया में, साइड्स में, थाइज में, वो आखिरी में जाता है। अब आगे आते हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान में रख लीजिए। अब अगेन जो दो मैंने आपको जीन्स बताई थी, अगर आपका रिजल्ट आया इनहेंस्ड या आया नॉर्मल, अगर इनहेंस्ड आ गया, जो कि बहुत ही लकी अगर आप हैं, आपका इनहेंस्ड आ गया, तो क्या होगा कि आपका फैट जो स्टोर्ड है वो पहले ही बर्न होना शुरू हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल लोगों से जल्दी आपका स्टोर्ड फैट बर्न होगा। इसलिए अगर कम कार्डियो भी करेंगे और न्यूट्रिशन और डाइट पे भी ध्यान रखेंगे, तो भी आपका जो फैट होगा वो नहीं आपकी बॉडी में आएगा। नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा नहीं होने वाला है, इतनी जल्दी नहीं होगा, उनका सेम प्रोसेस चलेगा और धीरे धीरे यानी कि आखिरी में ही आपका फैट बर्न होगा। अब एक पॉइंट मैं बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट, वो ये है कि दुनिया में बहुत कम परसेंटेज है इनहैंस्ड जीनोटाइप की। 90% से ज्यादा लोग या 90% के आसपास लोग नॉर्मल जीनोटाइप के अंदर आते हैं। यानी कि कोई भी घबराने की बात नहीं है कि अगर आप नॉर्मल जीनोटाइप आपका आ जाता है। नॉर्मल से कम, इस कैटेगरी के अंदर नॉर्मल से कम कोई कैटेगरी है ही नहीं। या तो आप इनहैंस्ड होंगे या आप नॉर्मल होंगे। तो नॉर्मल आ गया, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ जानकारी दूंगा। वर्कआउट आपको पता है या आप और वीडियोस देखते होंगे, तो वर्कआउट तो आपको करने ही है, लेकिन और क्या चीजें इस पे खास ध्यान देना है अगर आप नॉर्मल हैं। वीडियो खासतौर पे नॉर्मल जीनोटाइप के लिए ही बना रहा हूं। अगर आप नॉर्मल आए, ध्यान में रखिए कि आपका फैट यूटिलाइजेशन कम करती है बॉडी, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप कार्डियोवास्कुलर सेशंस करेंगे अच्छे, कम से कम 5 दिन पर वीक, और 45 मिनट्स टू 1 आवर, ताकि आपके जो आखिरी के 10-15 मिनट हैं जिसमें आपका फैट बर्न होना शुरू होगा, वो आप मिस ना कर दें। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यानी कि आपने 5-7 मिनट किया बहुत ही इंटेंस वर्कआउट, 10 की स्पीड में आप रनिंग करी, फिर आप स्लो हो गए, फिर आपने तेज रनिंग करी, फिर आप स्लो हो गए, या ऐसे ही वर्कआउट जो बहुत इंटेंसिटी से आप कर रहे हो और फिर स्लो डाउन हो जा रहे हो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, तो आपकी बॉडी में बहुत तेजी से ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। तो ये चीजें आप इंक्लूड करेंगे अपने वीकली और मंथली जो भी आपका वर्कआउट प्लान होगा। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप सेमी फास्टेड, यानी कि आपने आधा दिन खाना नहीं खाया या पूरे दिन खाना नहीं खाया, उसके बाद अगर आप कार्डियो कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी ब्लड के अंदर, आपने खाना नहीं खाया है तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो नहीं है। ग्लाइकोजन स्टोर्स जो आपके मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट के जो ग्लाइकोजन स्टोर्स थे, वो भी काफी हल्के पड़ चुके हैं, बॉडी ने पिछले 8-10 घंटे में उनको यूज कर लिया है। अब क्या बचा? अब बचा आपकी बॉडी को बर्न करने के लिए फैट। अब मजबूरी में उसको फैट बर्न करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो जल्दी आएंगे। अगर आप नाश्ता करने के बाद कार्डियो करते हैं, तो उसके बनिस्पत अगर आप खाली पेट कार्डियो कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हैं, तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे। अगर नहीं कर सकते, कई लोग बोलते हैं मुझे चक्कर आते हैं, तबियत खराब होती है, वॉमिटिंग होती है, कई लोगों को होती है, धीरे धीरे बॉडी को आदत पड़ जाती है। फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, आप खाना खा के या कुछ हल्का फुल्का वर्कआउट मील लेके करिए, प्री वर्कआउट मील लेके करिए, लेकिन आप करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। जो लोग कर सकते हैं उनके लिए ये क्विक रिजल्ट देगा। 30 दिन आपको वेट करना है, और 30 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स बेहतर दिखाई देंगे। अब आप बोलेंगे खाली पेट कैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करूं, तो उसके लिए आप सप्लीमेंटेशन यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अदरवाइज आप ओट्स, बनाना, थोड़े शुगरी ड्रिंक्स वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एम है, कोई चीज कॉम्पीट कर रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्री वर्कआउट जैसे मार्केट में आते हैं, या ब्लैक कॉफी 1 या 2 टीस्पून भर के ब्लैक कॉफी हॉट वाटर के साथ आप यूज करेंगे, तो भी आपके अंदर ताकत आएगी इंटेंस वर्कआउट करने की, वो भी खाली पेट। काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। और
कोई क्वेश्चन है, मैंने अगेन बताया, आप कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको आंसर दूंगा। अगर मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं तो वेट करिए, एक बार फॉलो अप करेंगे, लेकिन मैं ज्यादातर केसेस में, आपने देखा होगा पुराने वीडियोस में भी, तो आंसर जरूर देता हूं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं, अगर जीन्स आपकी अगेन नॉर्मल है तो मैंने बताया इंटेंसिटी, जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे, जितनी कैलोरीज बर्न करेंगे, उतना फायदा होगा आपको। सिटिंग टाइम, कम से कम बैठिए, ज्यादा से ज्यादा खड़े रहिए, मतलब अगर आप सिटिंग जॉब में भी हैं तो भी इस बात का ध्यान रखिए। वेट ट्रेनिंग कम से कम 2 बार करनी है वीक में। और वेट ट्रेनिंग हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही यूजफुल होती है। सिर्फ ये नहीं है कि वेट ट्रेनिंग से मसल्स बनती हैं, वेट ट्रेनिंग से ज्यादा फैट लॉस होता है, अच्छे से फैट लॉस होता है, और आपकी बॉडी जो है स्ट्रेंथ उसके अंदर अच्छी रहती है। लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स का ध्यान रखिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो काफी सारी चीजें आपकी ऑलरेडी स्लो हो जाएंगी। यानी कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का रेशियो कितना है, और क्या वेट है, उस वेट के हिसाब से आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर 30 दिन के बाद अपने जो डाइट प्लान को चेंज करिए, क्योंकि आपका फैट परसेंट भी कम हो रहा है, आपका 30 दिन के बाद वेट भी कम हो जाएगा, बीएमआर बीएमआई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो उसी हिसाब से आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। और फोकस ऑन मैथ का मतलब है कि यार एक बात ध्यान रखनी है कि जो मैथ मतलब कि आपको ना बहुत एक्यूरेट रहने की कोशिश करिए। आप अगर कोई स्ट्रिक्ट जर्नी में जा रहे हैं, आपका कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट गोल है, तो आपकी मैथ्स, यानी कि आप अगर इतनी कैलोरीज खानी है तो उतनी ही कैलोरीज खाइए, ये रेशियो है फैट टू प्रोटीन का, तो वही रहना चाहिए। और उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करिए, या किसी ट्रेनर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपके नंबर्स हमेशा ध्यान रखिए। हमें लगता है कि हम सही राह पे हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब उसे लिखने बैठते हैं ना हम, कि हमने दिन भर क्या खाया, दिन भर कितना वर्कआउट किया, तो उसमें गलतियां होती हैं। और उसी छोटी सी गलती से हम स्टेज के अंदर या अपने कंपटीशन के अंदर हम सेकंड या थर्ड हो जाते हैं, जो कि हम फर्स्ट हो सकते थे। हमेशा ध्यान रखिए, जो फर्स्ट आता है वो आपसे थोड़ी ज्यादा, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम या 1 दिन उसने आपसे ज्यादा मेहनत कर ली है, इसलिए वो नंबर 1 पे है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और मैंने बताया, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर बेस्ट मैं कहूंगा कमेंट में आप मुझे बताइए, और कमेंट के मैं जरूर जवाब देता हूँ। मतलब स्टार्टिंग 24-48 आवर्स में पूरी कोशिश करता हूँ जवाब देने की। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जानकारी को फैलाइए, और मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।